नमस्कार, मेरा के शर्मा की वीडियो में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। 17 मई को कल यानी कि शनिवार को बार एसोसिएशन आरसपुरा के जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। उसी को चलते हमारे बीच में बैठे हुए हैं एडवोकेट धीरज बिस्मिल। इनसे बातचीत करेंगे और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पहले भी आरसपुरा बार के सेक्रेटरी रहे हैं। इस बार एक बार फिर से ये मैदान में है और फिर सेक्रेटरी की जो पोस्ट पर है ये खड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल जो आपके सेक्रेटरी के चुनाव होने जा रहे हैं, बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? अगर आप जीत कर आते हैं, किन मुद्दों पर आप काम करोगे? और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू राकेश जी, आपने मौका दिया कि मैं यहाँ पर अपनी बात आपके सामने कह सकूँ। जो बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं ये सालाना होते हैं, यानी हर साल होते हैं। और इन चुनावों में हम लोग अपने अहलकारों को, अपने अगुआ लोगों को, अपने नेतृत्व को चुनते हैं, जो कि पूरे एक साल के समय के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारी अगुवाई करते हैं और हमारी यानी वकील बिरादरी की जो परेशानी है उसको शासन, प्रशासन और अलग अलग लोगों के सामने, चीफ जस्टिस के सामने या एडमिनिस्ट्रेटिव जो जजेस हैं उनके सामने जाकर हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वकील बिरादरी को जो दिन बर दिन जो उनको सामने फेस करना पड़ता है, इन सारी परेशानियों को, इन सारी बातों को वो आगे जाकर उठाते हैं। एक दूसरा, बार एसोसिएशन के अंदर जितने भी वकील कार्यरत हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के अंदर एक अंदरूनी एकता बनाने के लिए वो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि एक अंदरूनी एकता इस फ्रेटर्निटी के अंदर बने। साथ ही साथ हमारे जो कोर्ट है, जिस मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा के अंदर जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, इस कोर्ट के अंदर जो हमारे वकील साहिबान को जो परेशानियां आती हैं उस पर भी अपनी सोच समझ विचार जो है वो रखते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि अगर मैं सेक्रेटरी के तौर पर अगर चुना जाता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि चुनेंगे तो वकील साहिबान ही, हमारे जो बार मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं। सर, टोटल कितना वोट है? टोटल वोट अगर बात करें इस समय हमारा 69 के करीब वोट्स हैं। तो उन सभी वोटर से मैं अपील करता हूं कि वो मुझे चुने। हर इंसान की, हर जो कंटेस्टेंट है उसकी ये अपील होती है। हाँ, मैं जब अपने बारे में ख़ास तौर पर बात करूं तो मैं पिछली बार भी सेक्रेटरी रहा हूं। मैंने जितनी भी एफर्ट्स अपनी टीम के साथ मिलकर हो सकते थे करने की कोशिश की है। कुछ नई चीज़ें भी हमने अचीव की हैं और आगे भी उन सिंसियर एफर्ट्स को जो है हम करते रहेंगे। देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में या चंद सालों में कुछ हासिल हो जाए, लेकिन जो एफर्ट्स है वो सिंसियर होने चाहिए। तो हमने सिंसियर एफर्ट्स किए, अलग अलग जो हमारी परेशानियां थी। और इससे बढ़कर एक बात मैं और कहूँगा कि जो वकील फ्रेटर्निटी है, जो वकील सिस्टरहुड है या बिरादरी है, वकील बिरादरी सिर्फ कोर्ट में आकर प्रैक्टिस करके पैसा कमाने के लिए नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वकालत का जो प्रोफेशन है वो एक बेहतरीन उपन्यास लिखने की तरह है। तो इसमें जिस तरीके से आप देखिए कि जो दुकानदार हैं या कोई सामान बेच रहा है, उसमें कंज्यूमर के जो लॉज हैं वो लागू होते हैं, हमारे पर वो भी लागू नहीं होते। इसीलिए कि हमारा ग्राहक और दुकानदार या सेवा प्रदाता का रिश्ता नहीं होता है अपने क्लाइंट से या आम समाज से। वकील जो है समाज का एक अग्रणी, एक पढ़ा लिखा ऐसा तबका होता है जो समाज को दिशा भी दे सकता है और दिशा देता भी है। ऐतिहासिक तौर पर वकीलों ने ये साबित करके बताया है कि वो समाज को दिशा दे सकते हैं। जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, बौद्धिक लोग हुए हैं, वो सभी वकालत के प्रोफेशन में रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वकील थे, नेहरू जी वकील थे, गांधी वकील थे। तो इस तरीके से समाज के साथ एक जुड़ाव होता है। तो पिछली बार जब मैं सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया, अप्रैल का महीना था, 2024 था, तो उसके तुरंत बाद मुझे जाना पड़ा। कुछ ही दिनों में मेरी लीवर की एक सर्जरी थी, एक फ्रेंड को मैंने लीवर डोनेट किया था, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। और लगभग 3-4 महीने, 4-5 महीने मैं कोर्ट में सही तौर पर नहीं आ पाया, क्योंकि एक बड़ी सर्जरी होती है तो उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो बेड रेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद 5 महीने, 4 महीने गुजरने के बाद जो मुझे अब लगा लीजिए 12 महीनों का टेन्योर है, उसमें 4-5 महीने चले गए, तो लगभग आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा टेन्योर मुझे मिला। उसमें हमने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी कोशिश की सिर्फ
और सिर्फ बार के मुद्दे ही नहीं, इसके साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे थे उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में कलकत्ता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ एक बलात्कार हुआ, तो उसके साथ हमने डॉक्टर्स के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट या आंदोलन चल रहा था उसके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दी, और उस सॉलिडेरिटी के रूप में हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा के बाहर, तमाम वकीलों ने इकट्ठे होकर। इसी के साथ हमारी एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारे वकील साहिबान की। आरसपुरा चूँकि एक ऐसा इलाका है, सब डिवीज़न है, एक बड़ा इलाका, बड़ी आबादी जो है इसके अंतर्गत रहती है, और इस बड़ी आबादी को जो कि बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाकों से आती है, जब वो उसको चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जम्मू है, तो उसको अपने मसलों के लिए, अपने केसेस के लिए जम्मू जाकर हेयरिंग सुननी पड़ती है। तो वो जम्मू उनको इतना दूर पड़ता है कि उनका पूरा दिन निकल जाता है, सुबह समय पर नहीं पहुंच पाते। और चूंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि आर्थिक रूप से थोड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनके लिए और दिक्कत हो जाती है, पूरी दिहाड़ी तोड़ना, फिर आपको आने जाने के लिए किराया चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अच्छा इसके साथ ही 2019 के बाद से ही हमारे जिस तरीके से कानूनों में रद्दोबदल हुआ, फेरबदल हुआ, हमारे वकील साहिबान का काम आरसपुरा कोर्ट में बड़ा संकुचित हो गया। यही नहीं, बहुत सारी जगह पर ये हुआ। रजिस्ट्रीज जो है हमारी वहाँ रजिस्ट्रार के पास चली गई। पहले रजिस्ट्रार हमारे जुडिशल ऑफिसर्स होते थे, चालान चले गए, बर्थ पर्टिकुलर्स जो हम रजिस्टर करवाते थे वो केसेस चले गए। तो इसको देखते हुए हमने आरसपुरा की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा कवायद लगाई, कोशिश की हमने, बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए, सीरियसली बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए। और तो इसको देखते हुए हमने आरसपुरा की ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाने के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा कवायद लगाई, कोशिश की हमने, बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए, सीरियसली बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए। और सबसे पहले हम हमारे जो लॉ सेक्रेटरी हैं उनके पास गए, चीफ जस्टिस से मिले, हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मिले, और उन सबसे हमने बड़ी मतलब सीरियसली गुहार लगाई कि हमारे यहाँ पर एडिशनल सेशन और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है हमारे यहाँ पर बैठे, हफ्ते में 3 दिन ही बैठे, 2 दिन बैठे, लेकिन यहाँ पर बैठे, आप एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कीजिए उनके लिए। तो मुझे खुशी है कि लगभग 1 महीना ही हुआ जब चीफ जस्टिस काशी राजस्थान जो हैं वो जब वो रिटायर हुए, तो जाते जाते अपनी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले ये सौगात हमें वो देकर गए। हमारी जो लड़ाई थी वो कामयाब हुई। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारा ये कहना है ये लड़ाई पूरी बार की लड़ाई थी, जिसे जो है पूरी बार ने जीता है। हाँ, बार ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी थी एज ए सेक्रेटरी, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए हमने उस मुद्दे को आगे पूरा पुटअप किया, जहाँ तक लेकर जा सकते थे, ऑर्गेनाइज किया। इसी तरीके से पिछली बार जब मैं सेक्रेटरी था तो हमने और कई सारी कोशिशें की। हमारी बार का आज तक कोई आधिकारिक संविधान नहीं है, उस संविधान को बनाने के लिए हमने जनरल बॉडी मीटिंग की। अपनी बार की 2 बार हमने इस 7-8 महीने में जो है वो 6-7 महीने में कम से कम 2 मीटिंगें हमने बार एसोसिएशन की। खुलकर हमने सबको कहा कि आप हमारा जो नेतृत्व है, मौजूदा नेतृत्व है, आप इसकी खुलकर आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए। खुलकर सभी ने बोला, हमने पूरा वेलकम किया, और इसी तरीके से सुधार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सभी के सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक डेमोक्रेटिक वे में हमने ये एफर्ट्स किए। इस तरीके से कई सारे वो ऐसे काम हैं जो हमने कोशिश की कि वो होएं। आप देखिए हमारे मुंसिफ कोर्ट में बाथरूम की सुविधाओं में बड़ी दिक्कत है, उसके लिए म्यूनसिपैलिटी को लगातार हमने मेमोरेंडम्स दिए, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी उनको। उन्होंने एक बंदा भी अपॉइंट किया, लेकिन उसके बाद यहाँ हड़ताल शुरू हो गई सफाई कर्मियों की। उसके बाद वो मसला जो है पेंडिंग हो गया। आने वाले दिनों में हमारा फिर से ये हमारा ये दायित्व रहेगा, हमारी फिर से ये कोशिश रहेगी, एफर्ट्स रहेंगे कि एक परमानेंट जो वर्कर है, परमानेंट जो एम्प्लॉई है हमारे मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा के टॉयलेट्स के लिए। और राकेश जी, इसके साथ एक बहुत बड़ी और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है हमारी, जो कि सीरियसली पूरी होनी चाहिए। मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा की बिल्डिंग का, मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा की बिल्डिंग के जो मसविदे हैं वो तैयार हो चुके हैं, और उसका जो प्लान है, जो उसका मैप है वो तैयार हो चुका है। अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी कॉल कर दी गई है,
तो ये मसला भी इस समय चलायमान है, चल रहा है। तो इस मसले को भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि आने वाले दौर में जब हम जीतते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को हम जो है आगे लेके जाएं और हमारी जो बिल्डिंग का जो काम है वो शुरू हो, तुरंत शुरू हो। आरसपुरा में इस समय जो हमारे वकील साहिबान हैं उनके पास चैम्बर्स नहीं है, उनके पास यहाँ तक कि उनके पास शेड्स नहीं है। पिछली बार भी हमारी कोशिश थी, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जज को जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी थी कि यहाँ पर चैम्बर्स और एटलीस्ट कम से कम जब तक परमानेंट चैम्बर्स नहीं बनते, जो बाहर बैठे हैं धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर एक तरह की जो नेचर की जो मार है उसको वो अपने सिर पर लेते हैं, फिर भी अपना जो काम मेहनत से करते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट इतना हो जाए कि वो शेड्स का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है उनसे हमारी बात हुई, हालांकि इस पर अभी और एफर्ट्स जो हैं वो करने बाकी हैं। अभी तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। इस मांग को भी आगे हम पुरजोर तरीके से करेंगे और इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। जितनी भी हमारी मांगे, हमारे वकील साहिबान को दिक्कतें हैं, उसके लिए आंदोलन करेंगे। ना सिर्फ वकील साहिबान के लिए, समाज से भी जुड़ेंगे कि समाज के भी जो इस तरीके के तबके हैं या जो लाइन में सबसे आखिर में खड़ा है, उसके साथ जो है हमारा वकील तबका खड़ा होगा। तो ये सारा सोच विचार, ये विचारधारा लेकर हम आगे चलना चाहते हैं कि एक बराबरी वाला समाज बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, एक बेहतर खुशहाल समाज बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, वो भूमिका हम यहाँ पर देना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये अपील करूँगा कि मैं धीरज सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए खड़ा हूँ, आप मुझे अपना बेशकीमती वोट दीजिए। मैंने पिछली बार भी पूरी ईमानदारी से काम किया है, आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मेरे लिए जो सुझाव हो कि मैं किस तरीके से काम करूं, आप खुलकर मुझे दें। मैं तमाम अपने वकील साहिबान से ये हार्दिक रूप से और दिली तौर पर मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो मुझे वोट देकर जिताएं, ताकि हम अपनी बार की जो इंटरनल यूनिटी है उसको हम अटेन कर पाएँ, वकीलों की जो अपनी यूनिटी है। हाँ, और एक खासियत बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अब देखिए, हमारा जो कामकाज है उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बहुत बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल से हमने डील करना होता है। कई बार हम उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ जो है वो खड़े किसी और की पैरवी कर रहे होते हैं, या मान लीजिए ज़मीन के जो आपसी विवाद होते हैं उनमें हम कभी पक्ष के या कभी विपक्ष के वकील होते हैं। तो हमने तो अपने जो क्लाइंट हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करना होता है, उनके लिए बोलना होता है। तो हमेशा एक हमारी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी है, उसकी तलवार हमेशा हमारे सिर पे रहती है। वो एक सवाल रहता है कि वकील को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो केरला और छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे स्टेट्स ने एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए खास कानून बनाए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उनको पारित किया है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रारूप है, उसका जो प्रपोजल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है कि वो संसद में पास हो पाए। और जितनी भी दुनिया के तौर पर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं सोशल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उसमें एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन को एक बड़ी चीज़ माना गया है कि अगर एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन ना मिलेगी तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि लोगों को इंसाफ जो है उसमें मिलने में दिक्कत आएगी। तो हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए, उसको इनेक्टमेंट के लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया था। हमारी टीम जो थी वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रपोजल जो है, जो काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रपोजल जो है, वो प्रपोजल लेकर कठुआ, सांबा, हीरानगर तमाम बार प्रेसिडेंट से मिली थी कि आप भी अपने लेवल पर इस पर चर्चा चलाएं, बात करें, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाएं। तो आने वाले आगामी दिनों में हम अपने जो हमारे यहाँ के रीजनल वकील बनेंगे उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। बड़े बड़े गुंडों से जो है वो हमारा एक राब्ता रहता है कि, तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने जो कोशिश की, हम आगे भी इसके लिए कोशिश करेंगे वकीलों की सिक्योरिटी को लेकर। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जो, हाँ, एक चीज़ और देखिए, हमारे आरसपुरा में जितनी बड़ी आबादी जो है, जितनी बड़ी आबादी हमारे आरसपुरा में खपत होती है, इस हिसाब से हमारे जो आरसपुरा में देखिए, मेरा ये सीधे तौर पर मानना है कि आरसपुरा डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। आरसपुरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, ज़िला बनना चाहिए, ताकि यहाँ पर कल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो। ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा, यहाँ पर डीसी बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हमारे आरसपुरा का ओवरऑल जो विकास है उसमें थोड़ी सी गति जरूर आएगी। तो उससे वकीलों का भी फायदा होगा। तो हम ये आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि हमारी जो बार एसोसिएशन है वो इस पर स्टैंड ले और बोले कि भाई हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाओ। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर हम
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट धीरज बिस्मिल जी। इन्होंने पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दिया है कि ये पिछली बार भी जो थे सेक्रेटरी के पद पर ये जीत कर आए थे और किसी कारण इनकी सर्जरी हुई थी, तो इनको थोड़ा बहुत कम ही जो है वो समय मिला था, फिर भी इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए। इन्होंने जो जोर मांग की है, अगर ये फिर से एक बार जीत कर आते हैं, जिस तरह से शौचालय की कमी मुंसिफ कोर्ट के अंदर है, जिस तरह से पुरानी बिल्डिंग जो है अब उनको नई बिल्डिंग बनाने के लिए उस पर भी काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने वकीलों को पुरजोर उनके ऊपर शेड होना चाहिए, गर्मी में बारिश में वो किस तरह से करते हैं, तमाम जो मुद्दे हैं आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। टोटल बोर्ड जो है वो मुंसिफ कोर्ट का आरएसपुरा बार के जो है वो 69 वोट है। अब दिलीप जी हमारे जो यहाँ पर धीरज जी हैं, ये सबसे गुहार लगा रहे हैं कि इनको अपना कीमती वोट देकर इनको विजय बनाए, ताकि ये आपके मसले जो है जोर शोर से उठाए। धन्यवाद।